जय हिंद सभी को। कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं कि बहुत ही बेहतर होंगे। आप देख रहे हैं एमके एग्जाम साथी। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई एमके सर। आज हम लोग बात करेंगे केमिस्ट्री के ऊपर, और केमिस्ट्री में पहला चैप्टर होगा आपका रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण पे बात करने वाले हैं। तो इन पूरी क्लास को देखिएगा, और आप सबका जो बहुत बहुत ये रहता है कि सर केमिस्ट्री बकवास लगता है, वो भैया बहुत आसान हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा। चैप्टर का नाम बताइएगा, रासायनिक, क्या बोलिएगा? रासायनिक समीकरण एवं अभिक्रियाएं, या बताएंगे आप सब क्या कि रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। आप कहोगे रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण पूरा आसान तरीके से आपको बताएंगे, ठीक है? चलिए समझिए। अभिक्रिया, सबसे पहला जो शब्द आ रहा है इसमें क्या आ रहा है? अभिक्रियाएं। तो एक रहता है तो अभिक्रिया होता है, और ढेर सारे रहते हैं तो अभिक्रियाएं होते हैं। क्या होते हैं? अभिक्रियाएं होते हैं। तो क्या होता है भैया अभिक्रिया? तो सबसे पहले आप सबको मालूम होना चाहिए केमिस्ट्री के अंदर कि तत्व क्या है, यौगिक क्या है। ये सब हम आज बताने वाले नहीं है, बस नॉर्मल में बता देते हैं कि तत्व एक ही जैसे ही परमाणुओं से बना होता है, यौगिक तत्वों को मिला करके बना होता है। निश्चित अनुपात में मिल जाता है तो यौगिक हो जाता है, अनिश्चित अनुपात में मिल जाता है तो वही क्या हो जाता है? मिश्रण हो जाता है। ये सारी चीज आप जानते ही होंगे, बट आप पढ़ोगे आज क्या? रासायनिक अभिक्रिया। देखो ध्यान दो, इनका डेफिनेशन, रासायनिक अभिक्रिया का डेफिनेशन पहले लिख लो। दो या दो से अधिक। आप कहोगे दो या दो से अधिक पदार्थ, क्या बोलोगे? पदार्थ क्या करते हैं? आपस में मिलते हैं, आपस में मिल जाते हैं। और मिल करके कोई भी चीज क्यों मिलता है? कुछ नया करने के लिए। आप और हम क्यों मिल रहे हैं? कि पढ़ के आप एग्जाम में नया कुछ करोगे, इसलिए पढ़ रहे हो। तो भैया दो या दो से अधिक पदार्थ क्या करता है? आपस में मिलता है, बातचीत उनकी होती है। क्या होती है? बातचीत होती है। और फिर पता चलता है कि कुछ दिन के बाद एक प्रोडक्ट आया है। अब तुम वाले प्रोडक्ट, ऐसे खिलाने वाले प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहे हैं, ये केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं कि दो या दो से अधिक पदार्थ जो है, या तो दो मिल जाएंगे, या तो कभी कभी अकेले में भी अभिक्रिया हो जाती है वो प्रकाश के द्वारा, तो वो भी लिखा रहेगा। आप कहोगे दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिल जाते हैं, और मिल करके क्या वैसा ही पदार्थ बनाएंगे? अब दोनों मिले हैं तो दोनों का गुण आएगा और कुछ नया बनाएगा। तो लिखेंगे मिलकर अपने से, क्या बोलेंगे? अपने से क्या करेंगे? अलग पदार्थ बनाएंगे। अलग पदार्थ का क्या करते हैं? आप बताओ। निर्माण करते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, या इस क्रिया को क्या कहते हैं? आप कहोगे इस क्रिया को क्या कहते हैं? इस क्रिया को रासायनिक, चूंकि रासायनों द्वारा हुआ है, रासायनिक क्या कहते हैं? अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया आप सबको मालूम होने चाहिए भैया। रासायनिक अभिक्रिया का, रासायनिक का इंग्लिश अगर हम लिखे तो केमिकल, क्या बोलेंगे? केमिकल। और ये भैया रिएक्शन, क्या बोलेंगे? रिएक्शन। हमने कहा कि भैया ए और बी मिला, क्या मिला? ए और बी मिला। मान लो ए कुछ है, बी कुछ है, तो क्या बनाया? सी और डी बनाया। तो क्या हुआ इसके बीच जो ये बनाया? तो कहोगे इसके बीच भैया रासायनिक क्या हुआ? अभिक्रिया हुआ। बिल्कुल क्लियर, हाँ या ना? कि रासायनिक अभिक्रिया कब है? जब
दो या दो से अधिक चीजें आपस में मिलेंगी और अपने से भिन्न गुण वाला पदार्थ का निर्माण करेगा, पदार्थ का निर्माण करेगा। समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है क्या? जैसे हम कहते हैं कि हमारे पास H2 है, क्या है भैया? H2 है। हमारे पास O2 है, O2 है, यानी कि हमारे पास हाइड्रोजन है और क्या है? ऑक्सीजन है। ये दोनों को छोड़ दिए, बातचीत हुई, क्या हुई? बातचीत हुई, और नया प्रोडक्ट क्या बना के दिया हमें? H2O। अब ये संतुलित नहीं है, आगे चल के आप संतुलित पढ़ोगे। देखो यहाँ कितना है? ये 2 है, यहाँ क्या है? ये 1 है, यहाँ 2 है। तो आप कहोगे कि यहाँ पर 2 करने के लिए ऐसे 2 लगाना होगा। अब हाइड्रोजन कितने हो गए? 2 दूनी 4 और ऑक्सीजन 2, तो हाइड्रोजन को इधर भी करना पड़ेगा। तो ये क्या हो गए? संतुलित। कहोगे भैया बहुत आसान था कि हमारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला तो जल बना। ओके ओके ना, कि दो चीजें जब मिलेगी तो हम कहते हैं कि दो चीज मिला, बातचीत हुई होंगी और नई चीज बना होगा। इसको तुम अपने पे लेते हो तो क्या करते हो? दो व्यक्ति मिलते हैं और नया कुछ देते हैं जो हमारे समाज को गंदा करते हैं, स्मैक पीते हैं। मतलब बातें समझ रहे हो ना किन की कर रहे हैं? हम बातें कर रहे हैं ऐसे खेलने वालों की। और ये कब खेलेगा? जब दो मिलेंगे, हाँ या ना? वो भी एक प्रोडक्ट है भैया, वो भी क्या है? एक प्रोडक्ट। बस वो इंसानों का प्रोडक्ट है, ये केमिस्ट्री का प्रोडक्ट है। क्लियर? समझ में आया? तो आपको बताना है कि रासायनिक अभिक्रिया में कोई चीज भाग लेता है, मतलब भाग उसको कहते हैं जिसके द्वारा बना। तो कोई चीज भाग लेगा और वो मिला तो कुछ चीज बना, तो जो भाग लेता है उसको हम कहते हैं अभिकारक। मालूम है क्या कहते हैं उसे? अभिकारक। अब इसी दौरान कहोगे भैया बना, बना तो क्या बना? इसको या तो प्रतिफल कहते हैं या तो दूसरा नाम उत्पाद कहते हैं। उत्पन्न हुआ, क्या हुआ? उत्पन्न हुआ। नाम देखो कितना प्यारा है, झूठों का रटे जा रहे हो। उत्पन्न हुआ इसलिए उत्पाद कहेंगे, फल मिला इसलिए प्रतिफल कहेंगे। कहते हैं ना कि कर्मा का फल मिलता है, आप जैसा करोगे वैसा मिलता है। तो ये या तो प्रतिफल कहलाते हैं बाबू, या तो प्रतिफल कहलाते हैं या तो उत्पाद कहलाते हैं, या तो ये अभिकारक कहलाते हैं या तो ये प्रतिकारक कहलाते हैं। इससे अगर इंग्लिश में बात करोगे तो रिएक्टेंट होता है। क्या होता है भैया? रिएक्टेंट। जो रिएक्शन में भाग ले उसे क्या कहते हैं? और जो खेलने आए धरती पे प्रोडक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? प्रोडक्ट। किसकी प्रोडक्ट अभी हुई है? अभी किसकी प्रोडक्ट धरती पे आ रहा है? देखो यहाँ पे हाइड्रोजन मिला होगा, ऑक्सीजन मिला होगा और जल बना होगा। तो ये कौन कौन मिला कि जल बना? तो हाइड्रोजन और ये आपस में खेला कूदा होगा, नया चीज दे दिया। ऐसे ही बताना, C+O2 क्या बनाएगा? CO2 बना। तो C और आपस में O2 मिलके क्या बना दिया? CO2 बना दिया। ऐसे हजारों उदाहरण है, उतारो। चलिए ध्यान दीजिए। अभी हम देख लिए कि अभिक्रिया क्या होती है। हम ये देख लिए कि जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा उसको अभिकारक और जो बनेगा उससे प्रतिफल। अगर आपको एक उदाहरण दे तो उसमें बता सकते हैं कि प्रतिफल कौन और अभिकारक कौन। जैसे हमारे पास एक सवाल ये मतलब है कि जैसे आपको NaCl है, क्या है जी? NaCl प्लस में AgNO3, क्या है? AgNO3। ये बन के बनता है कि ये दोनों मिल जाता है आपस में और ये दोनों मिल जाता है आपस में, तो क्या बना होगा बताओगे? NaNO3 और यहां पर बताओ क्या बना होगा? तो Ag भैया AgCl ये बना होगा। तो आप बताओ इसमें अभिकारक कौन है और प्रतिफल कौन है? अभिकारक कौन है? अगर आपको ऑप्शन दे दे कि ऑप्शन A यहाँ ऑप्शन B, तो A अभिकारक या B अभिकारक?
ये अभिकारक, बी क्या, प्रतिफल। इसका मतलब समझ गए ना आप लोग, क्या समझ गए भैया, कि बहुत आसानी से हम समझ गए कि इधर का जो होता है वो अभिकारक और इधर का जो होता है प्रतिफल, ये अभिक्रिया है। चलिए ध्यान दीजिएगा, आप कहोगे भैया जी एक होता है रासायनिक समीकरण, क्या होता है, रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण क्या होता है भैया। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, या तो तत्व भाग ले रहे हैं या तो यौगिक भाग ले रहे हैं। तो इतना बहुत आसान से लिखना है, रासायनिक अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले, क्या लिखेंगे, भाग लेने वाले। अब कौन भाग लेंगे भैया, पदार्थ। कौन लेंगे, पदार्थ। ढेर सारे रहेंगे तो पदार्थों। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के उनके सूत्र या संकेत क्या हो जाएगा, सूत्र या संकेत। या को हटा के और दे देते हैं क्योंकि या ठीक और सही होगा। यहाँ पे क्या बताओगे, सूत्र और संकेत की सहायता से, क्या बोलेंगे, की सहायता से। संक्षिप्त निरूपण समझते हैं, एक छोटा निरूपण ही क्या कहलाता है, आप कहोगे रासायनिक समीकरण, आप कहोगे केमिकल, आप क्या कहोगे, केमिकल, इसका इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन। आप क्लियर हो गए, भैया। अभी क्लियर नहीं हुए होंगे। जैसे हमने एक बड़ी कहानी बनाई कि देखो, मतलब एक बोलते हैं तो देखना बहुत बड़ा लगेगा। हमने कहा क्या कि हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया करके जल बनाता है। ये कितनी लंबी हो गई, अगर लिखना चाहोगे तो ढेर सारा लिखा जाएगा। इसको नॉर्मल एक भाषा में हम लिख देंगे। यहाँ पर क्या था, H2 था, यहाँ O2 था, यहाँ H2O हो गया, यहाँ 2 लगा देंगे, यहाँ 2 लगा देंगे संतुलित करने के लिए। तो आप कहोगे देखो कितना आसान, एक लाइन में हो गया, नहीं हो गया। हम क्या किए, हाइड्रोजन, ये क्या था, अगर हम लिखते तो इसको क्या लिखते, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, आप कहोगे हाइड्रोजन, सही लिखे, हाइड्रोजन। आप कहोगे हाइड्रोजन, ये क्या था भैया, ऑक्सीजन, क्या था, ऑक्सीजन। अगर आप लिखना चाहते तो क्या लिखते, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलते हैं और क्या बनाते, इसको क्या बोलोगे, जल, क्या बोलोगे, जल। इतनी बात आपको लिखनी पड़ती, लेकिन हम जैसे ये लिखे तो समझदारी हो जानी चाहिए भैया जी। आपने कहा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिला होगा तो क्या बन गया, जल बन गया, नॉर्मल सी बात, क्लियर। तो ऐसे ही जो संक्षिप्त निरूपण होता वही क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया का कैसा रूप, छोटका रूप। अभिक्रिया का किसके कारण हुआ ये छोटा, तो उसमें सूत्र क्या किए, सूत्र यूज किए, संकेत यूज किए। ये हो गया आपका जल का सूत्र, जिसे आप लोग अणुसूत्र कहते हैं, सूत्र हो गया। ये सब संकेत हो गया, जैसे हाइड्रोजन का संकेत H, ऑक्सीजन का संकेत O, हो गया क्लियर। तो बहुत आसान था कि नहीं था। तो रासायनिक समीकरण का मतलब हुआ भैया क्या, कि रासायनिक अभिक्रिया का छोटका रूप, क्या, छोटका रूप। जैसे आप लोग मैसेज करते हो तो मैसेज क्या करेंगे, हम जैसे अनपढ़ आदमी क्या करेंगे, जिसे किसी को हमको लिखना होगा फॉर यू, तो हम क्या लिखेंगे, ज्यादा इंग्लिश झाड़ेंगे, FOR फॉर, YOU। और आप लोग जो एक्सपीरियंस वाले आदमी हो वो क्या करोगे, 4 दे के यू दे दिए तो समझने वाला समझ गया, ठीक है। अच्छा, हम हेलो कैसे लिखेंगे, HELLOO। आप लोग क्या करते हैं, HLO दे देते हो, हेलो। आपके समझने वाले, आपको तो समझता ही, आपकी भावना को भी समझ जाता। ओहो छोटू बाबू ये लिखा होगा, ठीक है। तो आप ये कहते हो। तो ये रासायनिक क्या बोलेंगे, अभिक्रिया का ये कौन रूप है, छोटका रूप।
रासायनिक अभिक्रिया का छठा रूप क्या कहलाता है? समीकरण। अब भैया ये कितने तरह के होते हैं? तो आप कहोगे ये दो तरह के होते हैं। एक तो हमारा संतुलित, याद आ रहा होगा, और एक तो हमारा भैया असंतुलित। क्लियर भैया? संतुलित मतलब होता है दोनों तरफ, सुनिए ध्यान दीजिएगा, संतुलित माने हुआ बैलेंस बना रहना चाहिए, बैलेंस बना रहना चाहिए। समीकरण के दोनों तरफ क्या लिखेगा? इसमें दोनों तरफ समझ जाओगे, क्या लिखोगे? दोनों तरफ, प्रत्येक, क्या लिखिएगा? प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या क्या होती है? परमाणुओं की संख्या क्या होती है? संख्या समान होती है, समान होती है। यही बात आप खुद लिख दोगे, हमें लिखने की क्या जरूरत है? आप क्या लिखोगे? दोनों तरफ। इसमें क्या लिखोगे? दोनों तरफ प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान नहीं होती है। जरा समझना, हमें एग्जाम हॉल में दे देता है असंतुलित, क्या दे देता है? असंतुलित, अनबैलेंस्ड, और उसको बैलेंस करना पड़ता है। क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछो क्या भैया क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? तो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि जो आपका असंतुलित समीकरण है उसे संतुलित करना जरूरी क्यों है? जरूरी क्यों है? तो यहां हम प्रश्न वो लिखेंगे क्योंकि पूछा जाता है। क्वेश्चन आएगा असंतुलित, क्या आएगा? असंतुलित समीकरण को, क्या बोलिएगा? असंतुलित समीकरण को क्या करना बताओ? को क्या करना? संतुलित करना। संतुलित करना क्यों जरूरी है या आवश्यक है? एक बात रहेगा, आप बताओ क्या लिख दे? क्यों जरूरी है? तो प्रश्न चिन्ह। तो हम जानते हैं कि एक चीज जानते हैं कि दुनिया में न द्रव्यमान नाश हो सकता है न बन सकता है, या यूं कहें तो नवका परमाणु ना बनेगा ना परमाणु खत्म होगा। बस ये धरती पे पता है क्या होता है? बस हार्दिक पांड्या की जो नताशा है किसी और के साथ चली जाती, खत्म नहीं हुई है। बस वो हार्दिक को छोड़ा है और किसी और के साथ में अपने संबंध को जोड़ा है, किसी को तोड़ा है और कहीं जोड़ा है। इसमें भी वही होता है, अपना साथी बदल के काम चला लेता लेकिन खत्म नहीं होता। वो कहते हैं ना कि मैं खत्म हो जाऊंगी, वो समझ लो कि तोरा खत्म करके कहीं और चला जाएगा। तो वो वाला यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर क्या हो जाएगा? तो एक सिद्धांत है द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत। क्या है? आप क्या बताओ, एक बार जोर से बोलना। द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत। द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत कहता है कि ना द्रव्यमान बन सकता है नया, ना नष्ट हो सकता है, बस चेंज हो सकता है इधर से उधर। तो किसका बोला? बोलो एक साथ मेरे। द्रव्यमान संरक्षण संरक्षण सिद्धांत के अनुसार, सिद्धांत के अनुसार द्रव्यमान न बन सकता है, क्या बोलेंगे? न बन सकता है और न ही क्या हो सकता है? नष्ट नहीं कि खत्म हो सकता है। यूं कहें कि दोनों तरफ परमाणु की संख्या समान होता है। दोनों तरफ क्या होता है? इसी के कारण अतः क्या लिखेंगे बाबू? अतः असंतुलित, क्या लिखेंगे? असंतुलित समीकरण को क्या करना पड़ता है? को बोलिए बाबू, संतुलित करना क्या है? पड़ता है, क्या आवश्यक है? लिखो, वहां जरूरी लिखे तो यहां भी क्या लिखेंगे? जरूरी है। कितना लिख दोगे भैया? आपका मेन जो लाइन है ये है, मेन लाइन आपका क्या है?
द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत। ये कहता है ना तो बन सकता है और ना ही नष्ट हो सकता है। चलिए ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर हम समझ गए हैं कि मतलब क्या होता है संतुलित और संतुलित करना क्यों जरूरी है। आपको एक सेपरेट वीडियो मिल जाएगा आगे चल के, वो बस बहुत छोटा वीडियो रहेगा, बस उसमें सिखाया जाएगा कि असंतुलित को संतुलित कैसे करें, क्योंकि एग्जाम हॉल में एक प्रश्न दो प्रश्न वहां से मिलता है। और आप लोगों को आसान कर दिया, पता क्या कर दिया है कि अब आपको ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि दोनों मिला लीजिए, संतुलित है तो टिक मारिए, नहीं तो नहीं मारिए, ऐसे करके आपको हो जाना चाहिए। अब हम बात करेंगे, हमारे पास बहुत तरह की अभिक्रिया है, मतलब 8 से ज्यादा अभिक्रिया पढ़ना है, 8 से ज्यादा अभिक्रिया। आप कहोगे लिस्टिंग करेंगे, तो अगर हम लिस्ट करके बताएं तो हालांकि आपको पढ़ाते ही चलते हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया है, बोलिएगा रासायनिक अभिक्रिया, तो आप जाने कि नहीं जाने हमको ही बताइए। रासायनिक अभिक्रिया का परिभाषा आपने जाना कि दो चीज मिलता है तो अपने से क्या करता है, भिन्न गुण वाले बनाते हैं, उसी को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। लेकिन अब इनके हम प्रकारों को देखेंगे, प्रकार को क्या करेंगे देखेंगे। भैया रासायनिक अभिक्रिया जो है, अभिक्रिया का बहुत सारा प्रकार है। तो पहला है संयोजन। क्या है? संयोजन। क्या होता है? संयोजन अभिक्रिया। क्या बोलिएगा? संयोजन अभिक्रिया। संयोजन रासायनिक दे दीजिएगा आप लोग, छूट गया मेरा, यहां से त्रुटि चिन्ह लगा के यहां पर दे दीजिएगा रासायनिक। पहले समझिए क्या हो गया, संयोजन रासायनिक अभिक्रिया। एक बात बताइए, कोई भी इंसान का दिल कब टूटता है? पहले जुड़ा होगा। क्या होगा? जुड़ा होगा। तो ये है संयोजन। संयोजन माने होता है दो चीज का मिल करके नया बनाना है। और जब संयोजन हो जाता है, शांत रहो, इधर ध्यान दो, जब दिल जुड़ जाता है, संयोजन हो जाता है, तो एक स्थिति आती है बेवफा सनम, फिर दिल टूटेगा। तो पहले हम पढ़ लेंगे संयोजन और फिर पढ़ेंगे वियोजन। क्या पढ़ेंगे? संयोजन। पहली गहरी बात होगी, बाबू ने थाना थाया क्या, बाद में 1 साल के बाद फोन आएगा कि कैसे रख, कैसे है रख। ठीक है, समझिए। तो इसमें संयोजन मतलब क्या होता है? जब दो या दो से अधिक पदार्थ क्या करता है? संयोग करता है। संयोग कर नया, क्या बोलेंगे, नया पदार्थ का क्या करता है? निर्माण करता है। निर्माण करता है। इसका उदाहरण तो बहुत आसान है, जैसे सीथा O2 है, मिलके की बन गया CO2। आप क्या कहोगे? ये संयोजन हुआ है। अब भैया इसके बाद बताओगे, दिल जुड़ा है चुड़ैल से तो परी किस काम का। ठीक है, आपने एक देखा होगा, किसी दूसरे देश की है भाई वो घटना, कि एक मतलब कोई खिलाड़ी है जिस पे प्रिंसेस का दिल आ जाता है, यहाँ पे वहां की रानी का दिल आ जाता है, और वो जो है ना लड़का, वो ठुकरा देता है। लड़का क्या कर देता है? ठुकरा देता है। मालूम है, क्योंकि लड़का पहले से एक लड़की के अति में था। तो ज्यादातर लड़का बेवफा होता नहीं है, लड़की यहाँ जितना कपड़ा बदलेगा वहां। चलिए ध्यान दीजिए बाबू। तो आप कहोगे संयोजन अभिक्रिया, जुड़ा तो नया बना। अब कौन अभिक्रिया होता है? वियोजन। क्या होता है? वियोजन। तोहरा याद में हम बिरह कान ली होगे। ठीक है, वियोजन को ही कहते हैं अपघटन। क्या कहते हैं? अपघटन। इसमें लगा देंगे, आप एक चीज भूल जा रहे हैं, हम क्या बताओगे? रासायनिक लगा देंगे, रासायनिक, इसमें अभिक्रिया, इतनी बात लगा देंगे भैया। अभिक्रिया पर तो हजारों गाना बनल है दिल टूटने पे, एगो दुगो है लड़का, एगो दुगो बनल है। काश को हमरो विद्यार्थी निकलेगा आगे चल के, तू बनाएगा यही वियोजन अभिक्रिया पे गाना, संयोजन अभिक्रिया पे गाना। ठीक है, तो वियोजन में क्या होता है?
इस अभिक्रिया में लिखेगा, इसमें एक यौगिक, बोलिएगा एक यौगिक टूट कर, अब टूटेगा भैया, टूटेगा तो दो बनाएगा या दो से, इसलिए न टूटा, अकेले के लिए क्यों टूटेगा लोग। तो इसमें एक यौगिक टूटकर दो या दो से अधिक नए गुण वाले न हो, तभी न हुआ, दो से अधिक नए क्या बनाते हैं, पदार्थ का क्या भैया निर्माण करते हैं। समझ में आया क्या, निर्माण करते हैं। जैसे हमने कहा कि CaCO3 था, CaCO3, अब ये दोनों साथ रह रहा था, Ca और CO3 के साथ में रह रहा था, बड़ा प्यार था। और एक याद रखिएगा, दिल टूटने का सबसे बड़का वजह है तीसरा का आ जाना। जब दो के बीच में तीसरा आ जाता है तब दिल हो जाता है चकनाचूर, क्योंकि बता है कान भरते रहता है। जानते हो तुम जरा साथ में घूम रहे हो, बाबू पैसा ज्यादा नहीं है उसके पास, सही बोली तो तुम एगो सेटिंग खोज के रखो ना, इसको धोखा दे देंगे, ठीक है। तो इसी पे हमने एक शायरी कहा था कि जिसने छोड़ा है हमें उसका रिकॉर्ड तोड़ेंगे, जिसने छोड़ा मतलब जिसने कभी मतलब नहीं होता है, जिसने छोड़ा है हमें उसका रिकॉर्ड तोड़ेंगे, अभी मन रखने के लिए साथ है, नहीं मिलते उसको छोड़ेंगे। नहीं समझ में आया, समझिए, ध्यान दीजिएगा। CaCO3, इसमें हम हीट देंगे, क्या देंगे, हीट, गरम करेंगे, सुनो गरम करेंगे, तो इसमें CaO अलग हो जाएगा और CO2 अलग हो जाएगा। कहेगा भैया ये दोनों कितना प्यार से साथ रह रहे थे, लेकिन आपने क्या कर दिया, इसको यहाँ अलग कर दिया। तो अलग कर दिए तो याद रखना, अलग कर दिए तो कौन सी अभिक्रिया, वियोजन, और जब साथ ले आए तो कौन सी अभिक्रिया, संयोजन। नाम से ही पता चल रहा है कि साथ आया होगा, मिला होगा, संयोजन हो गया। भैया अलग हुआ होगा, वियोजन हुआ होगा, विरह के रोया होगा, लड़का रोया होगा, लड़की रोई होगी, तकिया भिंगा दिया होगा, ये यहाँ पे ये कौन अभिक्रिया हो गई, वियोजन। उतारिए, चलिए समझिए। अब समझेंगे हम लोग विद्युत अपघटन। कौन सी अभिक्रिया, बहुत आसान है, विद्युत अपघटन। जानते हैं, है सुनिए, ध्यान दीजिए। कुछ व्यक्तियों का जो रिश्ता है ना, वो बहुत तकलीफ से टूटता है, ये बात आपको याद रखनी चाहिए। कुछ व्यक्तियों का रिश्ता क्या है, बहुत तकलीफ से टूटता है, क्योंकि आप तोड़ेंगे ऐसे नॉर्मली नहीं टूटेगा। आपको खरीदना पड़ेगा 2 करोड़ का डिफेंडर, तब किसी का रिश्ता तोड़ पाइएगा। ये नहीं कि आप साइकिल से जा रहे हैं, आप ले लिए 6000 का, उसका 4000 में रिश्ता तोड़ दीजिएगा, काम नहीं बनेगा। तो एक होता है विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन वहां काम करता है जहां तोड़ना आसान नहीं था, तो विद्युत धारा दिए और तब तोड़े। तो NaCl क्या पढ़ेंगे इसको, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन। क्या बोलिएगा, जलीय विलयन। खलिया नमक में दीजिएगा विद्युत धारा तो नहीं जाएगा, लेकिन नमक में थोड़ा नमक को भिंगा दीजिएगा तब विद्युत धारा धय पकड़ लेगा। वैसे खलिया पानियों में विद्युत धारा नहीं लगता है, लेकिन उसमें जब थोड़ा सा नमक मिला दीजिएगा तो विद्युत धारा धय चलने लगता है। NaCl के जलीय, क्या बोलिएगा, जलीय विलयन में, क्या बोलिएगा, वो जलीय विलयन से विद्युत धारा, कौन धारा, नाम सुने होंगे ना इसका, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, क्या बोलिएगा, करने पर। Na, क्या बोलिएगा, Na कैथोड पर, किस पे, कैथोड पर। Na क्या है, धातु है, कैथोड पर, तथा कैथोड पर, तथा Cl कहां पर बताइएगा, कहां पर, एनोड पर। किस पर, एनोड पर क्या होती है, प्राप्त होती है। इस अभिक्रिया को हम कहते हैं विद्युत अपघटन। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, विद्युत अपघटन।
समझ में आया क्या? हमने कहा भैया 2 NaCl है, NaCl है, इसको ले आए तो 2 Na प्लस Cl2 बना, हाँ या ना भैया? बहुत आसानी। क्या बना? Na कहाँ मिला हमको? धातु है तो कहाँ मिलेगा? कैथोड पर। और हमारे पास ये कहां पर मिला? एनोड। यहां से प्रश्न पूछता है, ये बात याद रखना है, क्या धातुएं कहां, गैस कहां? तो कहां पे भैया? एनोड पे। धातु कहां पे? कैथोड पे। ये विद्युत अपघटन क्यों कहलाया? क्योंकि विद्युत दिए तब दिल तोड़ दिया। वैसे नहीं तोड़ रहा था, वैसे क्या तोड़ रहा था क्या? नहीं, वैसे नहीं टूटेगा। तो विद्युत के द्वारा, तो NaCl, एक बार बोलिए, NaCl माने Na से सोडियम, Cl क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा क्या करते हैं? विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। तो Na अलग हो जाता है और Cl अलग हो जाता है। इसी को कहते हैं विद्युत अपघटन। क्या कहते हैं? अब समझिए, आपको जिस चीज का इंतजार है समझिए वो। अब आता है एक विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया। विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया। विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया। इसमें अगर यहां लगा दीजिएगा एकल, क्या लगा दीजिएगा? एकल, तब आपको प्रश्न मिल जाएगा। क्योंकि आप खाली विस्थापन पढ़ के जाइएगा तो समझ में नहीं आएगा। क्योंकि विस्थापन 2 तरह का होता है। एक होता है कि हमरे वाली को कोई लेके फरार, एक होता है कि हमरे वाली को कोई लेके फरार तो ओकरा वाली को हम लेके फरार। ठीक है, तो ये वाला विस्थापन अभिक्रिया होता है। तो समझ रहे हैं? अब इसी में हंस रहे हैं, केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं बाबू। हम कहीं लेके फरार हो जाए तो रब अजीबे तुम लोग है। मतलब इस बात पे हंस रहा है कि देखो मास्टर क्या बोला है। मास्टर कुछ नहीं बोला है, समझो यहाँ पे। सुनो, इसमें क्या होता है? अधिक क्रियाशील जो होगा, क्या बोलिएगा? अधिक क्रियाशील धातु, क्या बोलिएगा? अधिक क्रियाशील धातु। कम क्रियाशील धातु को क्या कर देता है? बोलो, विस्थापित कर देता है। भैया इसके लिए उस उदाहरण से आसान क्या हो सकता है? सलमान खान वाला से है। सलमान खान को साइड किया कि नहीं किया? के किया? अभिषेक किया कि नहीं किया? हार्दिक को साइड किया कि नहीं किया? कौन किया? लेकिन इतना पता है कि नताशा के संग कोई और है। नताशा साइड किया ना, पहले पता है ओकरे थी, ये नताशा ओकरे थी। हार्दिक पांड्या जाके इधर छीन लिया था। तो कर्म का तो फल मिलवे न करता है। फिर कहा कि कितना दिन नहीं मिले, बढ़िया नहीं लग रहा था। हाँ, तसा कह रहा कि इतना दिन बाबू मन नहीं लगा, आ गए फिर दोनों सुखी रह रहा है। फिर पता नहीं क्या छीनेगा। इसमें अधिक क्रियाशील जो धातु है, अधिक क्रियाशील जो धातु है, कम क्रियाशील धातु को कहता है बाई बेटा, ये हमारे संग फरार। जैसे समझो हमारे पास है Fe, क्या भैया? Fe। हमारे पास है CuSO4, क्या है भैया? CuSO4। अब समझो क्या होगा कि Fe ज्यादा तगड़ा है। कहते हैं ना कि साइकिल पे कभी किसी को घुमा के प्रेम मत समझ लेना। संग में तुम्हारा दोस्त बुलेट से आएगा तो वो उठ के उसी पे बैठ जाएगी। और बुलेट वाला के सामने से अगर डिफेंडर वाला गुजरा तो वो वेट भी नहीं करेगी। कब गेट खुला, कब वो बैठ के भाग गए। समझ में आ रहा है? तो आप क्या कहोगे? ध्यान देना बाबू, ये Fe क्या है? अधिक क्रियाशील है। ये क्या है? Cu है। Cu को क्या करेगा? विस्थापित। आप बताओ इधर क्या बनेगा? Fe इसका कौन जगह ले लेगा? हाँ, FeSO4। अब प्लस में Cu को भगा देगा। और आजकल बताइए ये अभिक्रिया हमें कुछ सीख दे रहा है कि नहीं दे रहा है? ये रासायनिक अभिक्रिया आप लोगों के जीवन में बताओ सीख दे रहा है कि नहीं सीख दे रहा है? बहुत सीख दे रहा है कि ज्यादा अगर अभिक्रिया हो
आएगा कोई तो तुम्हें क्या कर दिया जाएगा, विस्थापित। इसलिए अपने आप को वहां पहुंचाओ जहां पर 2 रुपया के आदमी पहुंच ही ना पाए। समझ में आ रहा है? थोड़ा लेटे से कमाओ लेकिन तगड़ा कमाओ। समझ में? अब पहले कमाओ तब इस सब में भिड़ो, नहीं तो इस सब में भिड़ेगा तो लाइफ हो बर्बाद। वो चलो क्लियर। दूसरा बताना, अब ये समझ लो दूसरा क्या होता है, उभय विस्थापन। उभय विस्थापन अभिक्रिया। उभय विस्थापन क्या होता है, अभिक्रिया। रासायनिक छूट गया क्या? आप इतना तो लगा सकते हो ना, जीवन में देखना बहुत चीज पढ़ाते हैं हम, अगर एक चीज छूट जाता है ना तो आदमी को ज्यादा वही ध्यान रहता है, क्योंकि इंसान के लिए कितना कर लीजिए, आप जो नहीं कर पाइएगा ना वही देखता है लोग। यहाँ ध्यान दीजिएगा, उभय विस्थापन अभिक्रिया, यहाँ रासायनिक छूट गया था, आप रासायनिक लगा लीजिएगा। इसमें क्या होता है, इसमें कहता है कि मेरी वाली को ले जा रहे हो बेटा, इसमें हमको कोई दिक्कत नहीं, हम वैष्णव परेशान थे, बस लवका को दे के जाओ। है समझ में? तो कौन अभिक्रिया बढ़िया, ई वाला बढ़िया कि ई वाला बढ़िया? ई वाला बढ़िया। कहीं खटरे देख चल गया तो देख के लेता है चट्टा सा। लिखना है इसमें, किसमें, आयनों का। रे आयनों का क्या होता है, विनिमय। विनिमय, विनिमय समझता है, अदला बदला, अदला आयनों का विनिमय होता है। इतना मुस्कुराने का नहीं, केमिस्ट्री है, इसमें पदार्थों का विनिमय होगा। इसमें आयनों का क्या होता है, विनिमय होता है, होता है। समझ में आ गया? या लिख लीजिएगा, जिसमें आयनों का विनिमय होता है उसे कौन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एक बात समझो, हमारे पास था, यह ध्यान दो बाबू, इधर था हमारे पास कहना कि ए बी प्लस एक्स वाई। आप बताओ रे केकरा कौन फरार, कोई बता सकते हो? अभी बताओ, ए का कौन है, बी, ए का बी, तो ए का बी, बी केकरा संगे फरार है, बी वाई के संगे फरार, और ए एक्स के संगे फरार। तो बन गया ए एक्स प्लस बी वाई। क्लियर? इसी पैटर्न पे जो है चलेगा। तो इस पे तो हम आगे चल के पदार्थ तो लिखवे करेंगे, लेकिन किसी का जिंदगी इस पैटर्न पे ना आए, नहीं तो बहुत दिक्कत होगा बाबू। अगर आ भी जाए तो देखना खटारा तो नहीं मिल रहा है ना। चलिए ठीक है।